नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है सेमेस्टर वाले लड़के 2014 से लेकर के 17 तक लड़कों के भविष्य के साथ में क्या होगा, तो इसका एक खुलासा कर रहा हूं और आंख खोल लेने वाली बात कर रहा हूं। खास तौर से ये स्टूडेंट के लिए है कि सुन लीजिए, आपको सबूत के साथ में दिखा रहा हूं। मैंने आरटीआई लगा करके आपके डेटा को उठाया था, आपको पता हो या ना पता हो, मैं शो में दिखा चुका हूं, कई बार शो में दिखा चुका हूं। आप लोग देखते नहीं हो तो मैं क्या करूं। ये आपको एक बार फिर से मैं जगाने आया हूं और आपको मैं बताने आया हूं। हालांकि कल के शो में मैंने बताया था कि पीजी पोर्टल पे शिकायत करके कमेंट करिए, तो एक भी लड़के ने नहीं बोला कि मैं पीजी पोर्टल पे शिकायत कर रहा हूं या मांग कर रहा हूं या पीएमओ से कि हमारी एग्जाम कराया जाए। तो ये एक दयनीय स्थिति है, इसलिए मैं एक रिपोर्ट दिखा दे रहा हूं और अपनी भी जवाबदारी मैं पूरी कर दे रहा हूं, ताकि आप मेरे को ना कह पाएं कि वीरेश सिंह अपने शो में ऐसे मुद्दे नहीं उठाए थे, हमारे साथ गलत किए थे। जबकि अगर ये देखा जाए, मेरी अगर सेमेस्टर वाले लड़कों को लेकर के मैंने कितनी मेहनत की थी। पिछले बार जब करीबन 8 महीने तक मेरे साथ लड़कों ने लड़ा था, करीबन 2,500 से 3,000 लड़के थे जो हमारे शो में बराबर बने थे और बराबर लड़े, और कई लड़कों ने उसमें सफलता पाई है। तो चलिए ये रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको और एक चीज़ बताते हैं। देखिए कि ईडी और प्रैक्टिकल सेमेस्टर के जो लड़कों का हाल टिकट जनरेट हुआ वो 2,95,648 लड़के जो है तो परीक्षा में बैठे। कब? ईडी के पेपर में फरवरी 2023 के उसमें बैठे। कितने बैठे? 2,95,648 लड़के, जिसमें अब्सेंट कितने हुए? 29,246 लड़के अब्सेंट हो गए। और उन्होंने बोला कि मतलब माने एग्जाम नहीं देंगे या किसी भी कारण से हुए, लेकिन हुए। पास कितने हुए ये लड़के? लगभग 47,227 लड़के पास हुए। और फेल कितने हुए? 2,19,175 लड़कों का जिंदगी दांव पे लग गई और ये लड़के फेल हो गए। और सबसे ज्यादा इसमें फेल कहां हुए लड़के? 95% लड़के फेल हुए हैं ईडी वाले पेपर में। ये हालात है। अब ये आप कहते हैं कि 2,19,175 में आपके पास आपके शो में 75 लड़के भी नहीं है ना? 175 भी लड़के नहीं है, 75 लड़के नहीं है। अगर वो 7 को काट दूं तो 5 लड़के हैं आपके पास जो शो में ये कह रहे हैं कि हमारी एग्जाम करवाइए। बाकी ये 2,19,170 लड़कों को, 75 में 5 लड़के काट दे रहा हूं, 70 लड़कों को एग्जाम नहीं देना है। उनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, छोड़ चुके हैं आईटीआई। ये आप समझ लीजिए। आप ये बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 5 लोग ही एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं। कितने में से? 2,19,175 में। ठीक है, ये आंकड़ा है साहब, देख लीजिए। ठीक है ना? इसके बाद बताऊं कि सेमेस्टर के जो सीबीटी वाले लड़के थे उनका हाल टिकट जनरेट हुआ 40,193 और सेमेस्टर में पास हुए लड़के 18,295 और सेमेस्टर में फेल हुए लड़के 23,563 लड़के। तो ये जो हालात है कि इसमें जो लड़के फेल हुए सेमेस्टर वाले, वो लड़के फेल हुए हैं 23,563 वाले लड़के। इसमें से भी 3 लड़के मान लीजिए तो 23,560 लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अब आप अपने आप को देख लीजिए। लड़के जो 5 लड़के ईडी प्रैक्टिकल का बोल रहा हूँ, 3 लड़के सीबीटी एग्जाम का बोल रहा हूँ, तो 5-3-8 लड़के, बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया 8 लड़कों का जो आईटीआई टॉक शो पे आवाज उठा रहा है। तो सोचिए कितने लड़कों को लगभग आपको जो मैं आंकड़ा दिखाया था कि 2,19,000, तो 2,19,000 में ये 23,000 और जोड़ दीजिए आप, तो ये लगभग 2.5 लाख के लगभग 2,35,000 36,000 के लगभग लड़के पहुंचते हैं। तो आप अब सोच लीजिए कि इतने लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। लगभग 2.5 लाख मान लीजिए कि लगभग 2.5 लाख लड़के पेपर नहीं देना चाहते हैं। 9 लड़के, मात्र 9 लड़कों के लिए क्या डीजीटी पेपर बनाए ईडी प्रैक्टिकल का, क्या इनका टाइम टेबल जारी करे, क्या इनका शेड्यूल जारी करे,
और इतने लड़के, जब बहुमत किसका है, बहुमत है इतने लड़कों का, 2.5 लाख लड़कों का, जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, जो सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं, जो ITI भूल गए हैं, उसमें से 9 लड़कों के परीक्षा क्या करवाई जा सकती है? सोचिए क्या करवाई जा सकती है, लॉजिकल बताइए आप। अब ITI वाले भी आप लोगों को जो है तो बोझ समझने लगे। एक भी ITI वाला जो है तो आपकी आवाज़ नहीं उठाता, कहता है साहब जाने दीजिए, जो हुआ तो हुआ। लेकिन मैं एक हूँ कि इस इकलौते आवाज़ को उठा रहा हूँ। अब चलिए, अब आपको बहुत एक एक चीज़ मैं दिखाते चला जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। जब आप समझेंगे तो आँख खोलने वाला मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, कि एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको। तो नमस्कार, चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि जो सेमेस्टर वाले लड़कों के बारे में बात किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं उनको बात किया जाता है कि उनका कुछ नहीं हुआ था और क्या चीज़ें थी। तो देखिए, ये 18 नवंबर को है और ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का था, जिसमें CBT एग्ज़ाम दिया गया था। इसमें देखिए साफ साफ DGT ने बोला था कि सारे लड़कों को 2014 से लेकर के 17 तक के हम सारे लड़कों को एक बार एग्ज़ाम करवा रहे हैं और ये चांस मैं बार बार नहीं दूंगा। तभी आपको बोल दिया गया था, ये था 18 नवंबर के पहले। अभी लेटर सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये है CBT एग्ज़ाम का, ठीक है ना, ये CBT एग्ज़ाम का है, आप समझ लीजिए, जो CBT में फेल हुए थे। सेमेस्टर और एनुअल वाले दोनों लड़कों के साथ में एग्ज़ाम करवाया गया था। ये तीसरे नंबर पे देख लीजिए, 2014 से लेकर के 17 तक के बच्चे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये है आपका ED वाला, है ना। ED का उन्होंने बोला था कि ये लड़के, कौन लड़के, जो लड़के ऑल सेमेस्टर वाले हैं 14 से 17 तक, सप्लीमेंट्री वाले लड़के, और वहाँ एक टाइम दिया गया था हर लड़के को लिए कि करेक्शन करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए पूरी टाइम लाइन आपको दिया गया था। आप मानिए न मानिए, मूर्ति साहब थे, हमने देखा था, हमने देखा और ये आवाज़ उठाई थी और हम ही ने आवाज़ उठाई थी और बहुत उससे उठाई थी, शिकायत किया था, मैं PMO में भी शिकायत किया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये लास्ट जो है तो इनको मौका दिया गया है, लास्ट चीज़ें थी कि सब चीज़ें अपना स्कोर को ठीक करवा ले, फिर हम जो है तो एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। ये भी आपने लेटर देख लिया, ये 3 जनवरी की बात है, ठीक है। ये इसको भी आपको दिखा दिया, सेमेस्टर वाला भी आपको दिखा दिया। ये देखिए 18 नवंबर को भी दिखा दिया, जिसमें CBT एग्ज़ाम था। जनवरी में मैंने दिखा दिया जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए था। अब मैं आपको एक लेटर और दिखाता हूँ, जिस लेटर को लेकर के मैंने इतनी RTI लगाई थी। ये थी 17 अक्टूबर को, जब मैं करीबन 3,500 लड़कों को लेकर के और करीबन 30-40 ITI वालों को मैंने इकट्ठा किया था कि सर आपको ये सारी चीज़ करिए, हमारे साथ चलिए। तब एक लेटर जारी करवाया था 17 अक्टूबर को, जिसमें यह पहले ही बता दिया गया था कि मैंने बोला था कि सर बहुत सारे लड़के छूट जाएंगे, बहुत ये हैं, तो अक्टूबर में ही बता दिया गया था कि 1 महीना पहले ही ये चीज़ें जारी कर दी गई थी। ये देखिए कि ऑल सेमेस्टर लड़कों को भैया बताइए, जो लड़के जहां नौकरी कर रहे हैं, जिनका जो भी कुछ छूटा हुआ है वो आएँ, ये देखिए 5वें नंबर पे, और अपना एग्ज़ाम दें, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम का बता दिया गया था कि आपकी जो CBT एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से चालू हो जाएगी। हाल टिकट, सारी चीज़ें, पूरी व्यवस्थित चीज़ थी। इसमें एक चीज़ यहाँ दर्ज करवा दिया गया था, ये तीसरे नंबर पे नोट को देख लीजिए। तीसरे नंबर पे साफ साफ लिखा हुआ, जो मैंने स्टूडेंटों को और प्रतिनिधियों को, जी बात कर रहे हैं, लड़कों को भेजा था, ITI वालों को भेजा था, RTI लगाया था, PG पोर्टल पे शिकायत किया था, PMO को लेटर लिखा था, सबको मैंने मेल किया था। उसका एक नतीजा ये था कि उन्होंने साफ साफ बोले थे कि हम इन लड़कों को गिव 1 गोल्डन चांस, एक बार मैं गोल्डन चांस दे रहा हूं, किसको, ऑल सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ सेमेस्टर स्टूडेंट को, बिना अपना ईयर के एकेडमिक सेशन के किए मैं उनको मौका दे रहा हूं। और अब जो एग्ज़ाम हम करवाएंगे वो CBT एग्ज़ाम पे करवाएंगे। यहाँ
डीजीटी ये कह रही थी कि हम OMR सीट पे करवा रहे थे, सेमेस्टर सिस्टम वालों को पैसा हम 50 रुपए ले रहे थे, कॉपी का और पेपर का 3000 रुपए था, लेकिन लड़के एग्जाम देने नहीं आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा किया गया था, बहुत प्रचार प्रसार किया गया था मेरे द्वारा, और मैंने सब लड़कों को ये सारी चीज़ें करके बता दिया था कि ये गोल्डन चांस है। आप लोग अगर इस बार एग्जाम नहीं दे पाए तो फिर कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपके साथ ये लास्ट मौका है, जाइए जहां आपको भाई कहते हैं कि यूट्यूबर पढ़ा देते हैं वो तो पास हो जाते हैं, और आप PDF से पढ़ लीजिए पास हो जाइए, लेकिन रिजल्ट उनका 0 ही रहा है। बैक टू स्टूडियो, सबूत के साथ सारी चीजें मैंने दिखा दिया। एक चीज बता दूं आपको कि जो तीसरे नंबर पे है, एक लेटर है यहाँ पे भी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक लेटर दिखा देता हूँ। उस लेटर के हिसाब से देखिएगा कि इस लेटर में तीसरे नंबर पे चले जाइएगा तो जहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लड़के, तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं कि कुछ लड़के जो है तो हमारे पास आए सेमेस्टर वाले, और उन्होंने कहा कि हमको मौका दिया जाए। तो हमने देखा, कंप्लेन भी देखा, और एक डिसाइड किया कि गिव वन गोल्डन चांस, गिव वन गोल्डन चांस, मतलब एक गोल्डन चांस दिया जाए जो लास्ट बार दिया गया ट्रेनिंग सिस्टम वालों को, इसको सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ सेमेस्टर स्टूडेंट को, और हमने उनको दिया बिना एकेडमिक सेशन गंवाए, उनको मैंने दिया और एग्जाम करवाया। साफ साफ बोल रहे हैं कि पूरक के लिए सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली के छात्रों पर विचार करने के लिए ITI और छात्रों से कुछ प्रतिनिधि आए। इनको मैंने भेजा था संगठित करके, ये लड़के गए थे, कुछ ITI वालों को अनुरोध किया था कि वो लोग जाइए, सेमेस्टर वाले लड़कों को बोलिए और वहाँ सेमेस्टर वाले लड़कों की प्रॉब्लम लेकर के जाइए, DGT महोदय के पास जाइए, सेक्रेटरी महोदय के पास जाइए। तब ये लड़के गए थे लास्ट में, जब हमने बहुत ज़्यादा इसका कैंपेन चलाया था। आप उठा करके आप अक्टूबर नवंबर के पहले की, सितंबर के पहले की चीज़ें अगर आप देखेंगे, करीबन ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चला था। ये 2022 में बहुत बड़ा न्यूज़ का वो चलाए थे। तब वो बोल रहे हैं कि इन्हें ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने सेमेस्टर प्रणाली के सभी पूरक छात्रों को एक सुनहरा मौका देने का निर्णय लिया, ताकि वो शैक्षणिक सत्र की परवाह किए बिना, देखिए शैक्षणिक सत्र की परवाह किए बिना पूरक परीक्षा में भी भाग ले सकें। सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा की CBT पैटर्न पर अब आयोजित की जाएगी। तो उस बार क्या था कि लड़कों को कॉपी में होता था, ठीक है ना, OMR सीट पे होता था, वहाँ ये लड़कों से लिया जाता था 50 रुपये, और जो है तो एक कॉपी की जो पे करती थी DGT वो 3000 रुपये करती थी, पेपर और कॉपी का। तो फिर इसको ये हुआ कि इसका परीक्षा कैसे लिया जाए। ये ITI टॉक शो की सबसे बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी जीत थी। सबसे पहला ये चीज़ें था, 2-3 चीज़ें थी। एक था कि ED प्रैक्टिकल में मैंने लड़ झगड़ करके नंबर दिलवाया था, किसका, ग्रेस मार्क्स दिलवाया था, और CBT में दिलवाया था, जबकि ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे थे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसमें। ये तीसरी उपलब्धि जो है तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि CBT परीक्षा को जो है तो उसको सप्लीमेंट्री सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों को CBT पैटर्न पे जो है तो परीक्षा करवाया जाए, और फिर पहली बार नवंबर में CBT परीक्षा, ऑनलाइन CBT परीक्षा के पद्धति से सेमेस्टर वाले लड़कों का हुआ, और इसके बाद फरवरी में जो है तो उनका जो है तो ED और प्रैक्टिकल का हुआ। तो आपको गोल्डन चांस दिया गया था। मैं चिल्ला करके बोला था कि भैया इस बार कुछ भी हो जाए, आपको पास करना है, चाहे कैसे भी करना है, लेकिन लड़के नहीं सुने। तो अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं सुनते हो, नहीं एक होते हो, नहीं कुछ करते हो, तो कोई क्या किया जाए। ये बहुत बड़ी बीमारी थी। अब आप ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी बीमारी थी, और इसमें अभी 10 लड़के आप कमेंट बॉक्स पे उठाइए। और कल मैंने जब बोला था तो देखिए एक लड़का कमेंट नहीं किया होगा कि मैंने PG पोर्टल पे शिकायत किया था। अब आप ही जो लड़के 9 लड़के देख रहे हो, आप हमको बताइए आप कि क्या सेमेस्टर वाले लड़कों का कोई
2.5 लाख लड़के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ 9 लड़के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो क्या 9 लड़के के लिए पेपर कापी बनाई जाए, परीक्षा दिया जाए, परीक्षा करवाया जाए, इनकी आवाज़ उठाई जाए या फिर आवाज़ बंद कर लिया जाए? तो इसका फैसला आप लोग करिए, है ना। जब तक आपको मैं बता रहा हूँ, आप कहते चले जा रहे हो कि सर आप सेमेस्टर वाले लड़कों के चक्कर में आपका चैनल ग्रो हुआ, ये हुआ, दुनिया हुआ। जिन्होंने किया ना वो पाए, ठीक है ना। जो आवाज़ उठाए, 8 महीना लड़कों ने लड़ा है, आप लोगों ने अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं आपकी लड़ाई में। अगर 19 तारीख को 31 तारीख को रिजल्ट के बारे में मैं बोल दूं कि 31 अगस्त को रिजल्ट आया था पूरा सब कुछ, तो अभी पूरा सितंबर भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और सितंबर में 4 बार मैं सेमेस्टर सिस्टम वालों को उठा चुका हूँ, रोज़ रोज़ तो उठाया नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया मैंने, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं जाएगा, किसी लड़के को ध्यान नहीं जाएगा, किसी पे नहीं ध्यान जाएगा। लड़के तो एक चीज़ करते हैं, शो नहीं देखते हैं, सिर्फ कमेंट लिखना जानते हैं, बस हो गया। जबकि मैं कल इतना अपने वीडियो में समझाया था, इतना समझाया था कि क्या बता दूं, लेकिन लड़के को क्या था कि वो शुरू की चीज़ें देख लिए, टैग देख लिए, इसीलिए आपकी चीज़ें जो है तो नहीं होती। जितने लड़के कमेंट किए हैं ना, सबका मैं सवाल का जवाब दे देता हूं, तब भी रोज कहेंगे कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया। सारी प्रॉब्लम मैंने बता दी आप लोगों की, एक भी स्टूडेंट की, ना एनुअल वालों की, ना सेमेस्टर वालों की, किसी भी लड़के की अब दिक्कत नहीं है। कोर्स जितनी सारी दिक्कतें थी उस दिक्कत को बता दिया गया। एनुअल वाले लड़कों को मौका दे दिया गया 2018 से लेकर के 21 तक कि भैया आपका जो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर था 00 अब्सेंट आ रहा है, उसको जाइए आप, हर शुक्रवार को होता है, चढ़वाइए। अब वो चढ़ा रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप पोर्टल खुलवा दीजिए, पोर्टल खुलवा दीजिए। कितनी आरटीआई लगवा करके मैंने पोर्टल खुलवाया है और कितनी गाली गलौज मैंने सुना होगा, कितनी बेइज्जती सुना होगा, ये मैं जानता हूँ। क्या मेरे को 1 रुपया मिला है? नहीं ना। आईटीआई को मिला होगा ना, आईटीआई को फीस मिला होगा ना, तब भी कितना लड़ झगड़ करके मैंने ये सारी चीज़ें करवाई थी। इसके बाद कहा गया ये जो अभी लड़के हैं, इनकी प्रोफाइल को लेकर के, इनके रिजल्ट को लेकर के आपको 3 तारीख से ग्रीवांसेस माने लास्ट है ग्रीवांसेस के लिए। अब भी आप लोग ग्रीवांसेस नहीं करने जा रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है। अब एक चीज़ बता दूं, इसी में मैं दिखाऊं आपको कि एक चीज़ जो बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रही हैं, लग रहा है कि सर वो रोज़ जाता हूं, रोज़ भगवा देता है, आईटीआई वाला नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, तो उसमें किया क्या जाए? आप बताइए क्या किया जाए? आपको डीजीटी क्या कर सकती है? सुविधाएं दे सकती है ना, तो सुविधाएं दी, पोर्टल खोल दिया, ग्रीवांसेस खुल गया। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं करवा पा रहे हो, तो कोई क्या करे? आपको एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कल भी बोला था कि हम डॉक्टर हैं, आप हमारे पास आए, मैंने आपको दवा दे दिया कि आप ये दवा ले लीजिएगा। अब आप दवा खरीदने नहीं जा रहे हो, आप जो है दवा को खा नहीं रहे हो, तो आपका इलाज कैसे होगा? आप लाइलाज हो जाओगे, है ना। आपको लाइलाज बीमारी हो जाएगी जो कभी नहीं ठीक होगी, तो आपको तो गोली खानी पड़ेगी ना। आप ये हो कि हमको पैसा ना खर्चा करना पड़े, हम गोली ना खरीदें, हमको सरकार लिया करके गोली दे दे और मुंह में डाल दे, हम ठीक हो जाएं, मतलब सरकार आपको पास कर दे। ये अब चीज़ें भूल जाइए कि किसी पास को फेल करती है डीजीटी या किसी फेल को पास करती है। मैं जब से आरटीआई लगाने लगा 6 महीने से, तो आप देख लीजिए हर एक चीज़ पारदर्शिता के साथ होने लगी है। किसी लड़के के साथ में हुआ हो कुछ, बताइए, मैं आरटीआई लगाता हूँ। आपको भी आरटीआई लगाने के लिए मैंने बोला था, परसों नरसों को न्यूज में उठा दीजिए। एक भी लड़के ने, 1000 लड़कों ने देखा उसको, कल 800-900 लड़कों ने देखा, बस हो गया। तो क्या दिक्कतें सिर्फ इतने ही लोगों की है, बाकी लोगों की दिक्कतें नहीं है? एक चीज़ और बता दूं, जो अफवाह फैली कि लड़कों को पास कर दिया जाएगा, जो यूट्यूबर थे उनके कारण ये सब कुछ हुआ है, जो गलत हुआ है कि लड़कों को पास कर दिया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा था, तब मेरे शो पे उंगलियां उठ रही थी कि आप गलत न्यूज़ दिखा रहे हो।
हुआ वही जो मैं न्यूज़ में दिखाया था कि डीजीटी कोई कुछ नहीं करेगी, है ना। कल मैं दिखाऊंगा, कल मैं 24 नंबर वालों को दिखाऊंगा कि कैसे उनको 32 नंबर वाला था, 16 नंबर, 11 नंबर का, उसके पीछे की कहानी क्या थी और क्या मैंने लड़ाई लड़ी थी, वो कहानी थी, है ना। उसके पीछे का कागज़ मैं दिखाऊंगा आपको, सबूत दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा, वेट करिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। एक भी लड़कों ने ना तो मेल किया, ना आपके आईटीआई वाले मेल कर रहे हैं, ना आप लोग मिल रहे हो, ना आप पीएमओ को शिकायत कर रहे हो, ना किसी से कर रहे हो। भाई चारों तरफ चीज़ें होती है ना। अब मेरे को, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ओरिजिनलिटी बता दे रहा हूँ। मैंने व्हाट्सअप किया एक अधिकारी को, हमने कहा सर सेमेस्टर वाले, बोले सर कितने हैं सेमेस्टर वाले लड़के। मैंने आप लोगों को वो कमेंट उठाया, 4, 5, 6 लड़कों ने कमेंट किया। हमने कहा सर यही कमेंट। बोले साहब आपके पास तो आईटीआई का डेटा है ना कि 2.5 लाख लड़के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, ये 5-6 लड़कों के लिए सेमेस्टर का कहाँ से बनाया जाए, क्या किया जाए। आप ही सोच लीजिए कि वोटिंग के आधार 50% भी होना चाहिए, तो 1.5 लाख भी नहीं है, 1.5 लाख के आधे भी नहीं है, आधे के आधे भी नहीं है, 1/4 तो होना चाहिए, 1/4 भी नहीं, 1/5 तो होना चाहिए, 1/5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़के। परसेंटेज में 1% भी लड़के नहीं होते हैं। अगर 9 लड़कों की बात किया जाए 2.5 लाख में, तो 1% भी लड़के नहीं होते, माइनस में चले जाते हैं। तो अब इन लड़कों के लिए क्या किया जाए, क्या इनके लिए कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया। हमने फिर भी, मैंने मेल किया, फिर भी मैंने सारे लोगों को किया है कि सर देखिए, अब उनके विवेक के ऊपर है, ठीक है ना, वो करवाएंगे, कब करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे। पर लेकिन आप ऐसे ही बैठ करके तमाशा देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लाइलाज हो जाएगा और सेमेस्टर सिस्टम ही अब हट जाएगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ख़तरनाक चीज़ बता रहा हूँ, जो अभी नया सॉफ्टवेयर बन रहा है और नए सॉफ्टवेयर की चीज़ें हो रही हैं, उसमें से सेमेस्टर नाम की चीज़ ही हटी है। अब सिर्फ एनुअल वाले, और वो ये भी चीज़ मैं बता दूं कि एनुअल वाले जो 2018 से लेकर के जो फंसे हो ना, कब तक, ख़ास तौर से 21 तक, इनका भी नामो निशान हट जाएगा धीरे धीरे। इनको भी अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो परीक्षाएं होंगी, जो सारी चीज़ें होंगी, वो बड़ी कवायद चालू हो रही है बोर्ड के द्वारा। जैसे बोर्ड होगी वैसे सीबीएसई बोर्ड पैटर्न में, तो आपको अब दिक्कत आने वाली है और पुराने चीज़ों को हटाया जाएगा और नए चीज़ों को लाया जाएगा। तो मैं बातों बातों में कह देता हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता हूँ, बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ तो इसके पीछे की कहानी को समझिएगा, इस दर्द को भी आप समझिए। बाकी मर्जी आपकी है, आप जानिए, आपका काम जानिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।